नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जेके आईटीआई मंत्रा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सभी के दो तीन सवाल अभी मन में उठ रहे हैं और वो सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। पहला तो है डीआरडीओ सेप्टम 11। ये वैकेंसी कब तक आने वाली है, इसकी निश्चित डेट क्या है, कब आ रही है वैकेंसी, क्या क्राइटेरिया रहता है, कंप्लीट डीआरडीओ के बारे में जितने भी आपके क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। साथ ही बार्क का जो प्लांट ऑपरेटर और लेबोरेटरी वाले जिनके भी हुए हैं यानी कि स्किल टेस्ट हुए हैं, उनका रिजल्ट कब आने वाला है, इसके भी यानी कि रिप्लाई या फिर जो आंसर है वो इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसी हर छोटी बड़ी अपडेट और आईटीआई बेस्ड नॉन टेक पार्ट की तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से अपने सवाल के आंसर जान सकें। पहले मैं इस वीडियो के शुरू में एक रिक्वेस्ट करूंगा, पूरा वीडियो देख लीजिए। आपके मन में जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर इस वीडियो में हैं। यदि आपका क्वेश्चन इस वीडियो की क्वेश्चन से अलग है, कोई नया क्वेश्चन है, तो वो कमेंट कीजिए ना। यदि इसमें आंसर मिल रहा है तो आपको वो कमेंट नहीं करना है। पिछले वीडियो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिशियन वालों के, फिटर वालों के कब आ रहे हैं एडमिट कार्ड, स्किल टेस्ट वाले, फिर भी वही कमेंट वीडियो के नीचे कमेंट में दे रखा है कि सर हमारा कब आ रहा है। तो मैंने वीडियो में बताया, तो आपने वीडियो देखा क्या है? वही जो क्वेश्चन मैं यहाँ बता रहा हूँ वही आप कमेंट में पूछ रहे हैं, तो आपने फिर देखा क्या है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। दो बड़े टॉपिक हैं और तीसरा टॉपिक मैंने अभी अभी याद किया। तीसरा है कि आपकी एडमिट कार्ड कब आ रहे हैं। एडमिट कार्ड किसके? बार्क के जो इलेक्ट्रिशियन फिटर के बच्चे हुए जितने भी ट्रेड हैं उनके एडमिट कार्ड कब आ रहे हैं, मैं स्पेशली बोल रहा हूँ। अब हर ट्रेड का नाम नहीं ले रहा हूँ, बची हुई सारी ट्रेड का बोल रहा हूँ। एक साथ आएंगे तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सेप्टम 11 पर बात करें तो ये आप देख सकते हैं डीआरडीओ लैब। मैंने इस यानी कि ये फोटो लगाई ताकि आप में मोटिवेशन आए। आप मेरी डीआरडीओ की प्लेलिस्ट जाइए और उसे आज से पढ़ना शुरू कर दिए। भर्ती एक दिन में आ सकती है, यानी कि नोटिफिकेशन जारी करने में उनको टाइम नहीं लगेगा। नोटिफिकेशन पिछला है ना, उसी में थोड़ी एडिटिंग करनी है। 2023 लिखा है तो उसमें चॉइस करना है, सीटों की संख्या थोड़ी ऊपर नीचे करनी है और कुछ उनको चेंज नहीं करना है। 2023 की जगह चॉइस करना है और कुछ नहीं करना है। वैकेंसी में एज, क्वालिफिकेशन सब कुछ सेम रहने वाला है, बस सीटों की संख्या में इधर उधर छोटी बड़ी एडिटिंग करनी है। तो वो पुराने वाले नोटिफिकेशन में करके 2 दिन में नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं, लेकिन तैयारी करने में आपको 2 महीने भी कम पड़ेंगे। तो तैयारी आज से शुरू कर दीजिए। प्लेलिस्ट ये बनी पड़ी है डीआरडीओ के नाम से, फुल प्लेलिस्ट है, बहुत सारी प्लेलिस्ट है। एडमिन एंड अलाइन के लिए अलग है, डीआरडीओ टेक्नीशियन के लिए अलग है, तो आप पढ़ सकते हैं। सबसे बड़ी यदि आईटीआई बेस्ड कोई जॉब मेरी नज़र में है तो डीआरडीओ, इसरो और दिल्ली मेट्रो से ऊपर कुछ नहीं है। रेलवे टेक्नीशियन तो खैर है ही, लेकिन डीआरडीओ, इसरो और दिल्ली मेट्रो मेरी नज़र में सबसे बड़ी जॉब होती है और ये आप सभी का मैं कहूँगा ड्रीम होना चाहिए। इनसे बड़ा कुछ नहीं है आपके लिए। तो अब देखिए मैं आपको बता दूं इसकी वैकेंसी कब आ सकती है। तो डीआरडीओ का यदि पुराना इतिहास देखें, यानी कि साइंटिफिक बात ही करेंगे, डीआरडीओ को पुराना इतिहास देखें तो सेप्टम आपके 9 आया था। सेप्टम 9 आया था और ये अभी आया था सेप्टम 10। 2 सेप्टम आ गई और इससे पहले की भी सेप्टम 8, 7 वो वाले भी थे। इनको देखिए ध्यान से, तो कब आए थे ये सारे नोटिफिकेशन? अगस्त में जारी हो रहे हैं। अगस्त में ये 23 अगस्त को जारी हुआ था। ये भी लगभग 23 अगस्त के आसपास या 25 अगस्त के आसपास जारी हुआ था। तो ये सारे भी नोटिफिकेशन जो है ना, ये सारे अगस्त में जारी हो रही हैं। यानी कि डीआरडीओ की जितने भी आपकी वैकेंसी आती है वो लगभग अगस्त में शुरू होती है। तो सेप्टम 11 यदि आनी हुई, और क्योंकि उनके पास सेप्टम के रिजर्वेशन पड़े हैं, सेप्टम 11 से लेके सेप्टम 15 तक, यानी कि 11 से लेकर सेप्टम 15 तक की भर्तियां डीआरडीओ ने अपने कोटे में यानी कि संरक्षित कर रखी है, बचा कर रखी है। वो कभी भी जारी कर सकती है। आचार संहिता का उन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये डीआरडीओ को भर्तियां कर देनी थी लेकिन वो लेट हो चुका है। कोरोना काल में वो नहीं कर पाया, इसलिए अब भर्ती करेगा। तो आपको पता है सेप्टम 11 आई तो वो अगस्त में, अगस्त के लास्ट मंथ में, यानी कि 20 अगस्त के बाद और 25 सितंबर से पहले पहले अगस्त इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा सेप्टम 11 का। तो ये ऑफिशियल डेट आप मान सकते हैं। इस टाइम आपका सेप्टम 11 आना हुआ तो आ सकता है, इसके बाद नहीं आएगा, इससे पहले भी नहीं आएगा। तो सेप्टम 11 यदि आएगा तो इस टाइम में आएगा। और अभी डीआरडीओ ने एक भर्ती निकाली है, वो क्या नाम रहे, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस वाली, यानी कि इसका मतलब डीआरडीओ कुछ न कुछ कर रहा है। यानी कि इस टाइम आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। और सेप्टम 11, 12 आएगी तो लगातार आएगी, बीच में टाइम नहीं लगने वाला। तो ये आपकी हो गई
सीटें कितनी रह सकती है, तो सीटें लगभग इतनी रहेगी जितनी पिछली बार थी, उसमें से 50 यानी कि 5-10 सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं। बस सीटों की संख्या ज़्यादा मात्रा में नहीं होने वाली कि 500-700 सीटें इलेक्ट्रीशियन की कर दे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 100-150 सीटें आपको देखने को मिलेगी। और क्या क्वेश्चन है कि आपकी कौन कौन सी वैकेंसी आएगी, तो ये टेक्नीशियन बी की करते हैं, ये ITI बेस पर होती है। STA बी की करते हैं। टेक्नीशियन ए होता है ना, हाँ, इसरो में टेक्नीशियन बी होता है, DRDO में टेक्नीशियन ए के नाम से वैकेंसी करते हैं ITI वालों के लिए। STA बी ये डिप्लोमा या सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बोलते हैं इसे। और एक आती है आपकी एडमिन एंड अलाइन। एडमिन एंड अलाइन होती है 10th लेवल पे, ये अलग होती है, ये भर्ती अलग होती है और ये वाली अलग होती है। इनको बोलते हैं DRTC के नाम से और इसको एडमिन एंड अलाइन के नाम से बोला जाता है। तो ये इस प्रकार से वैकेंसी करते हैं। और DRDO के बारे में यदि किसी के मन में क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, कमेंट बॉक्स में उसको पर्सनली जवाब मिल जाएगा। सिलेबस क्या रहता है, सिलेबस में क्या चेंजेस हो सकता है, तो नहीं, सेप्टम 9 तक सिलेबस में चेंजेस था। सेप्टम 9 तक सिलेबस में क्या था कि उनके सिलेबस में ये था कि उस टाइम आते थे लगभग 90 क्वेश्चन ऐसे करके, नॉन टेक पार्ट थोड़ा कम था, टेक्निकल ज़्यादा था, ऐसा करके कुछ था। लेकिन सेप्टम 9 के बाद उन्होंने चेंजेज कर दिए हैं। अब सेप्टम 10 से लेकर सेप्टम 15 तक एक ही सिलेबस रहेगा, जिसमें 120 टोटल क्वेश्चन आएंगे और आपके 120 क्वेश्चन में 80 टेक्निकल होंगे और 40 नॉन टेक के क्वेश्चन होंगे। तो आप इनकी तैयारी कर सकते हैं। पिछली तरह ही सिलेबस रहने वाला है, नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी जाएगी और 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। कंप्लीटली वही प्रोसेस है DRDO सेप्टम के लिए। तो यही सिलेबस है, इसको आपको बार बार पढ़ना है और भर्ती अगस्त में आपको देखने को मिल सकती है। 1 महीने का या 25 दिन का लगभग टाइम देते हैं फॉर्म भरने में, तो आप देख सकते हैं। और फॉर्म भरने की डेट भी लगभग ये बढ़ा देते हैं, यानी पिछली बार भी 2 दिन बढ़ाए थे, तो बढ़ा सकते हैं, आपको देखने को मिल सकती है। अब आगे यदि बात करें इसकी बार्क की, तो बार्क का आपके सामने लोगो दे रखा है। जिनका भी स्किल टेस्ट पास हुआ है उनके मैं 2 आपको क्वेश्चन बताऊंगा। एक तो क्वेश्चन वो है कि इलेक्ट्रीशियन फिटर जितने भी शेष बचे हुए हैं जिनके अभी एडमिट कार्ड नहीं आए हैं, उनके 5 से 6 फरवरी से पहले पहले एडमिट कार्ड आ जाएंगे। तो ये नोट आप कर लीजिए डेट, इससे पहले पहले एडमिट कार्ड आ जाएंगे और फरवरी खत्म होते ही आपके स्किल टेस्ट कंप्लीट करवा लिए जाएंगे। सबके स्किल टेस्ट फरवरी खत्म होती हो जाएंगे, क्योंकि छोटी छोटी ट्रेड की तो लगभग हो रही हैं, 14 से 20 फरवरी में हो रही हैं। बड़ी वाली फिटर में यानी कि 700 सीटें हैं, तो लगभग 2100 या 2500 बच्चे बुलाए हैं, तो 2100 बच्चों का होगा। इलेक्ट्रीशियन में 418 सीट है, तो लगभग 1200 बच्चों को बुलाया। तो इन बड़ी यानी कि ज़्यादा संख्या वाले बच्चों को एक साथ लिया जाएगा, यानी कि 29 फरवरी तक कोशिश करेंगे कि सबका स्किल टेस्ट ये कंप्लीट करवा ले, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन और आ रहा है कि फाइनल रिजल्ट पहले आएगा या स्किल टेस्ट का, तो स्किल टेस्ट का कोई रिजल्ट नहीं होता, डायरेक्ट रिजल्ट आता है फाइनल का। और ये फाइनल का रिजल्ट बनता है आपके एडवांस टेस्ट के नंबर के अकॉर्डिंग। तो इस प्रकार से आपका आ जाएगा। अब देखिए थोड़ा और मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा है इसके बारे में, यानी कि प्लांट ऑपरेटर का रिजल्ट कब आ सकता है। तो प्लांट ऑपरेटर का रिजल्ट तब आएगा जब सबकी स्किल टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे, इलेक्ट्रीशियन फिटर सारों की, यानी कि स्किल टेस्ट कंप्लीट होने के बाद सबसे पहले यदि किसी का रिजल्ट आएगा तो वो लैब असिस्टेंट और प्लांट ऑपरेटर का होगा। इनका रिजल्ट आने के 5-7 दिन बाद उन सभी का, यानी कि उन सभी का रिजल्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले इनका रिजल्ट आएगा, लेकिन उन सभी के स्किल टेस्ट पूरे होने के बाद। तो मेरा तो यही है कंप्लीट, मैंने आपको बता दिया क्या रहने वाला है तरीका, वैकेंसी कब आ सकती है और प्लांट ऑपरेटर रिजल्ट और के बारे में सब कुछ डिटेल से जो मेरे अकॉर्डिंग लग रहा है वो ये मैंने आपके सामने रख दिया है। DRDO सेप्टम 11 की तैयारी करते रहें। और बार्क की नई भर्ती यदि आपको जाननी है, बार्क की नई भर्ती कब आ सकती है, तो लगभग 2 साल टाइम लगेगा। और जो अभी 20-22 साल के हैं उनकी एज पूरी हो जाएगी, तो बार्क की भर्ती का इंतजार ज़्यादा ना करिए। जिनकी छूट होगी यानी कि OBC SC वाले हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है, आगे भर्ती आ जाएगी, तब तक आप किसी और में भी सिलेक्ट हो सकते हैं। तो अभी आपके सामने DRDO वाला ऑप्शन आ रहा है, नज़र आ रहा है, तो आप उसकी तैयारी कीजिए। और DRDO की तैयारी करेंगे तो कोई बड़ा फायदा नहीं है, यानी कि कोई बड़ा घाटा नहीं है। DRDO का भी सिलेबस सेम है, पावर ग्रिड का भी सिलेबस सेम है, वहीं आपके सिलेबस होता है CPRI में, तो लगभग सभी एग्जाम का सिलेबस सेम है। तो आप एक DRDO को नज़र में रख के पढ़िए, सभी एग्जाम की तैयारी हो रही है। और वही आपके ALP टेक्नीशियन में सिलेबस है, यानी कि एक सिलेबस को पढ़ना है और आप कहीं भी सिलेक्ट हो सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो की कमेंट में कीजिए, किसी भी वीडियो की कमेंट में आप जाकर कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई देता हूं। लेकिन क्वेश्चन वही होना चाहिए जो वीडियो में आगे से डिस्कस नहीं किया है। मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, उनको भी देखिए ताकि आपकी सारे क्वेश्चन का आंसर आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।